हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। कल हमने चैप्टर 4 के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। आज एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको जो कल मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के फार्मूले वगैरह बताए थे उनका आप थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए और उसके बाद में हम शुरू करते हैं अपनी 4.1। देखिए, कल मैंने आपको बताए थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है आपकी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, और जो यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। नंबर 2, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल होता है b² माइनस 4ac, डी इक्वल b² माइनस 4ac। नंबर 3, नेचर ऑफ रूट्स। मैंने आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताया था कि जो नेचर ऑफ रूट्स होते हैं, यदि जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है d, इसकी वैल्यू b² माइनस 4ac को सोल्व करने पर अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है यानी कि पॉजिटिव में आती है, तो वो आपके जो नेचर होंगे वो होंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। उसके क्या होंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। यदि d इक्वल b² माइनस 4ac को सोल्व करने पर उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो आपके 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, यानी कि जो उसके रूट्स हमें प्राप्त होंगे वो दोनों ही रूट्स आपके इक्वल आएंगे। जैसे x की वैल्यू बनाएगी तो दूसरी वैल्यू भी आपकी बनाएगी। नंबर 3 पे है, यदि d इक्वल b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से कम आती है, नेगेटिव आती है, तो उसका यहाँ पर नो रियल रूट्स, उसके कोई भी रूट्स नहीं होंगे। ऐसी कंडीशन में आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व नहीं करेंगे, वो आपकी सोल्व नहीं हो सकती। इसके बाद में मैंने यहाँ पर बताया था क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो x इक्वल माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ हम b² माइनस 4ac ये आपका होता है डिस्क्रिमिनेंट, और इस डिस्क्रिमिनेंट की जगह आप यहाँ पर db रख सकते हो। अगर आपको b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड है तो आपको दोबारा वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर x इक्वल माइनस b प्लस माइनस और इसकी जगह पर आप कैपिटल D अपॉन 2a, ये भी आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा। नंबर 5, मेथड टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। सबसे पहले तरीका बताया था मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा तरीका मैंने बताया था आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो आइए अब हम अपना एक्सरसाइज 4.1 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन 1 का पार्ट फर्स्ट। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपको यहाँ पर इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को सोल्व करके हमें ये फाइंड करना है कि जो गिवन इक्वेशन है वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम पहले इसको मैं आपको बता चुका हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सबसे बड़ी पावर होती है वो 2 होती है। आइए सोल्व करते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, पहले इसको रफली सोल्व करके बता रहा हूँ आपको। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर जो आपका फार्मूला यूज होगा वो होगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b²। a² से मतलब है यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट नंबर है वो आपकी x है, और b का मतलब जो आपकी सेकंड नंबर है, सेकंड टर्म है, वो आपकी x है, 1 है। तो यहाँ पर a की जगह अपन a की जगह x रख देंगे और b की जगह 1 पुटअप कर देंगे। तो जब इसको अपन सोल्व करेंगे
तो आपका ये हो जाएगा, इसमें वैल्यू रखेंगे ए स्क्वायर का, यहाँ पर मतलब हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह एक्स रख देंगे, इस बी की जगह आप 1 पुटअप कर देंगे, प्लस बी स्क्वायर, बी अपना है 1, तो यहाँ 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब एक्स का स्क्वायर करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और फिर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है। तो यहाँ पर जब हमने इसको सोल्व किया a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल, इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2 3 जा 6। अब यहाँ पर इनका ट्रांसफ़र कर लेंगे तो आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये 2x है वो आपके माइनस के हो जाएंगे, और जो 6 है वो आपका प्लस का हो जाएगा, इक्वल में आपका 0। 2x यहाँ पर प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो 2x से 2x आपके कैंसिल हो जाएंगे, और आपका यहाँ पर जो शेष रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 6 प्लस का 1 हो जाएंगे प्लस के 7 इक्वल 0। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपके पास x की जो पावर है वो सबसे बड़ी पावर आपकी 2 है, तो ये आपकी जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म है उस फॉर्म के रूप में है। फॉर्म है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो आप लिख देंगे इट इज ऑफ द फॉर्म, it is of the form ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। आप लिख देंगे इट इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, हैंस द गिवन इक्वेशन, हैंस द गिवन इक्वेशन is a quadratic equation, is a quadratic equation। इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन सोल्व होता है। अब चलते हैं पार्ट 2 की ओर। पार्ट 2 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल -2 मल्टीप्लाई 3 माइनस एक्स। इसको भी सोल्व करके अपन देखते हैं कि जो ये इक्वेशन है वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल, इस जो -2 है इस -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। जब -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपका आएगा -6, और -2 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ साइन माइनस का यहाँ भी साइन माइनस का, तो माइनस माइनस आपको हो जाएंगे प्लस, और 2 को x से मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 2x। यहाँ पर इन दोनों को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये आपको हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और जो आपका 6 है वो प्लस का हो जाएगा, 2x आपका माइनस का हो जाएगा, और इक्वल आपकी 0। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के 2x दोनों के जो साइन है वो माइनस के हैं, तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, साइन आपका माइनस का ही रहेगा। तो जाएंगे माइनस के 4x प्लस 6 इक्वल 0। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो अपनी जो वेरिएबल है x, इस वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है वो 2 है, यहाँ पर बड़ी पावर 2 है, डिग्री 2 है, इसलिए आपका ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो आप लिख देंगे इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ये अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई वो इस फॉर्म में है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप लिख देंगे हैंस द गिवन
इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस प्रकार से आपका ये पार्ट सेकंड पूरा होता है। अब सोल्व करते हैं पार्ट थर्ड को। पार्ट थर्ड, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। तो पहले इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस एक्स को पहले ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स प्लस वन से। इसके बाद माइनस टू को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए पहले हम इस एक्स को इनसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले आप इनके साइन देखेंगे कि एक्स का साइन क्या है, वन का साइन क्या है। यहाँ भी एक्स प्लस के हैं और वन भी प्लस के हैं। तो प्लस को जब प्लस प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं साइन आपका प्लस का आएगा। तो यहाँ प्लस का, और जब एक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर एक्स माइनस। ऐसे ही अब माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू से एक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा माइनस का टू एक्स, और माइनस टू को प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस है ये प्लस है तो साइन आपका आ जाएगा माइनस टू इक्वल। अब एक्स माइनस वन को एक्स प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा थ्री एक्स। अब माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, माइनस वन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स, और माइनस वन को प्लस के थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आपका माइनस का आएगा। तो यहाँ आ जाएंगे आपके माइनस के थ्री। अब आप देखिए यहाँ इक्वल का साइन है। इक्वल के साइन होने पर अगर बिल्कुल सेम टर्म हो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये प्लस की है यहाँ भी प्लस की है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी। क्योंकि जब अपन इसका ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस की रहेगी और ये आपकी माइनस की हो जाएगी। तो ये दोनों यहाँ पर भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं ऐसे। अब ये दोनों जो एक्स एक्स है वो आपकी कैंसिल नहीं हो सकती क्योंकि इनका साइन सेम नहीं है, इसलिए इसका आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। आइए इनका ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये आपको जाएगा एक्स, ये प्लस का एक्स है और यहाँ पर माइनस के टू एक्स है तो यहाँ बच जाएगा आपका माइनस का एक्स और ये माइनस के टू इक्वल थ्री एक्स में से माइनस के एक्स कम हो जाएंगे तो थ्री एक्स में से माइनस एक्स आपके घट जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा प्लस का टू एक्स और माइनस थ्री। अब इनका ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस टू और माइनस टू एक्स और प्लस के थ्री इक्वल ज़ीरो। तो यहाँ पर देखिए माइनस का एक्स और माइनस के टू एक्स ये हो जाएंगे माइनस के थ्री एक्स और यहाँ प्लस के थ्री है, माइनस के टू है तो प्लस के थ्री में से माइनस के टू जाएंगे तो आपका प्लस का वन बच जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी टर्म है वो आपकी प्लस की है इक्वल ज़ीरो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी यहाँ पर जो वेरिएबल है, जो एक्स वेरिएबल है, इसकी जो पावर है वो यहाँ पर टू नहीं है, इसकी पावर यहाँ पर वन है। तो यहाँ पर पावर वन होने के कारण ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप लिख देंगे इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल ज़ीरो। आप लिख दीजिए इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल ज़ीरो, hence the given equation is not a quadratic equation।
जो हमारी गिवन इक्वेशन है ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर आपकी 2 नहीं आई है। अब हम क्वेश्चन बन के पार्ट 4 को सोल्व कर रहे हैं। x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल x मल्टीप्लाई x प्लस 5। यहाँ पर भी हमको जो यहाँ पर x माइनस 3 और 2x प्लस 1 आपको दिए गए हैं, इन दोनों को पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ भी x है, x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो इस x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद माइनस 3 को भी इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जब x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ आएगा 2x स्क्वायर। x को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x, माइनस 3 को प्लस के 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस, और यहाँ साइन प्लस का है तो माइनस और प्लस आपके साइन आएगा वो माइनस का आएगा, और 3 को 2x से मल्टीप्लाई करने पर 3 2 जा 6x। जब माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस आपका माइनस के 3 इक्वल x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, और प्लस x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आपका यहाँ आ जाएगा। इसके बाद में इन दोनों को इधर शिफ्ट कर देते हैं, इधर शिफ्ट करने पर इनके साइन आपके चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, और ये माइनस के x स्क्वायर माइनस के 5x इक्वल में आपकी 0 आ जाएगी। यहाँ देखिए ये 2x स्क्वायर आपके प्लस के हैं, x स्क्वायर माइनस के हैं, तो यहाँ पर जो 2x स्क्वायर में से माइनस के x स्क्वायर आपके माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ बच जाएंगे आपके प्लस के x स्क्वायर, क्योंकि जो आपकी नंबर है वो आपकी प्लस की बड़ी है, तो प्लस की बड़ी होने के कारण 2x स्क्वायर में से माइनस का 1 आपका यहाँ पर माइनस होगा, तो ये बच जाएंगे प्लस के x स्क्वायर। 2x स्क्वायर में माइनस के 1x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर बच जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये माइनस के 6x, ये माइनस के 5x, और ये आपकी प्लस के x, ये तीनों ही आपकी लाइक टर्म है, एक जैसी टर्म है, तो ये आपस में घट सकती है और जुड़ सकती है। तो समान चिन्ह वाले जो इक्वल साइन है वो आपके प्लस हो जाएंगे, और उसमें से जो साइन अलग होगा वो माइनस हो जाएगा। तो देखिए माइनस के 6x माइनस के 5x हो गए माइनस के 11x, माइनस के 11x में से प्लस के x आपके माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ नंबर आपकी बड़ी किसकी रहेगी, माइनस की, तो आप कह जाएंगे माइनस के 10x, और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो आपकी केवल -3 है, तो माइनस के 3 इक्वल 0। तो आप देखिए कि जो आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ वेरिएबल है उनमें x की जो पावर है वो 2 सबसे बड़ी है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी डिग्री 2 होने के कारण ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। हैंस जो आपको ये गिवन इक्वेशन दी गई है, ये गिवन इक्वेशन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप लिखते हैं हैंस द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपको ये गिवन इक्वेशन दी गई है वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी आपका समाप्त होता है। अब चलते हैं पार्ट 5 की ओर। पार्ट 5 है आपका 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल x प्लस 5 x माइनस 1। यहाँ भी हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल इन दोनों को भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 2x स्क्वायर, और 2x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 6x। अब -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ पर आपके आएंगे -x और -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस जो साइन आपका प्लस का हो जाएगा और ये आएंगे आपके प्लस के 3, साइन लगा देंगे इक्वल का। x + 5 को x - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले x को x - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद +5 को x - 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x आएगा और प्लस के 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x और -5। यहाँ पर आपके -x से -x आप कैंसिल कर सकते हो, दोनों ही लाइक टर्म है और दोनों का साइन इक्वल है। इसके बाद में यहाँ पर इनका ट्रांसफर कर देंगे तो 2x² - 6x + 3 -x² हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का 5x है वो माइनस का 5x हो जाएगा और जो माइनस का 5 है वो प्लस का 5 होके यहाँ इक्वल 0। अब देखिए लाइक टर्म आपस में घट सकती है और आपस में जुड़ सकती है, प्लस माइनस हो सकती है लाइक से लाइक टर्म। तो यहाँ पर लाइक टर्म आपकी 2x² की जो लाइक टर्म है वो है -x²। तो यहाँ पर ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तो यहाँ पर जो नंबर वो बड़े प्लस के हैं तो 2x² में से माइनस का 1x² जब माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएगा आपका 1x², तो यानी कि प्लस का x²। 1 को लिखना यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर माइनस के 6x और यहाँ माइनस के 5x, दोनों का साइन इक्वल है इसलिए दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा तो माइनस के 11x और ये भी आपके 3 और 5 हो जाएंगे प्लस के 8 = 0। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो आपकी वेरिएबल है और इन वेरिएबल्स की जो सबसे बड़ी पावर है वो आपकी 2 है। तो यहाँ भी आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे इट इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0, hence the given equation is a quadratic equation। अब हम नेक्स्ट पार्ट 6 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 का जो पार्ट 6 है वो है x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर पहले जो x - 2 का होल स्क्वायर है इसको a - b का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला है उससे अपन इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर तो देखिए x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर, ये आपका सॉल्व होगा a - b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² - 2ab + b²। यहाँ पर a², ऐसे मतलब है आपकी जो फर्स्ट नंबर क्या आपकी x है तो इस a की जगह यहाँ x लिख देंगे, हो जाएगा x का होल स्क्वायर - 2ab। 2a का मतलब x और b का मतलब है यहाँ -2 है तो यहाँ b की जगह लिख देंगे आप 2 और प्लस b² यानी 2 का होल स्क्वायर। ये आपने a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b², इस रूप में आपने इसको लिख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं तो x² + 3x + 1 = x² - 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ जाएगा और +2 का स्क्वायर आपका 4 होता है। यहाँ x² से x² कैंसिल हो जाएगा। अब इनके हम ट्रांसफर कर देंगे तो 3x + 1 और ये आपका प्लस का 4x हो जाएगा। जो ये प्लस आपका 4 प्लस का है वो आपके माइनस के हो जाएंगे = 0 और 3x और 4x दोनों आपके लाइक टर्म है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे आपके 7x और -4 में से प्लस के 1 आपके माइनस हो जाएंगे तो ये -3 = 0। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो आपका वेरिएबल जो x है इस x की पावर आपकी 1 है तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती क्योंकि ये ax² + bx + c की फॉर्म में नहीं है। इट इज
not of the form ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में नहीं है, तो जो आपको ये गिवन इक्वेशन है वो आपकी इक्वेशन नहीं है। सो द गिवन इक्वेशन is not a quadratic equation। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन बन के पार्ट 7 की ओर। यहाँ पर आपको जो गिवन इक्वेशन है वो है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले यहाँ पर x प्लस 2 का होल क्यूब इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो देखिए x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब, यहाँ पर जो आपका फार्मूला यूज होगा वो होगा आपका a प्लस बी का होल क्यूब, और a प्लस बी का होल क्यूब जो फार्मूला होता है वो होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज करेंगे। इस फार्मूले में जहाँ पर a है उसकी जगह x पुटअप कर देंगे, और जहाँ b है b की जगह आप 2 पुटअप कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले आता है a क्यूब, a की जगह आप लिख देंगे x, तो हो जाएगा आपका x का होल क्यूब प्लस b की जगह आप कर देंगे 2 का होल क्यूब प्लस 3, फिर है a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर, और फिर b की जगह आपने रख दिया 2 प्लस 3a की जगह रख देंगे आप x, और फिर है b का होल स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए हमने x प्लस 2 का होल क्यूब को जो अपना फार्मूला था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इस रूप में हमने इनको लिख दिया। a की जगह x लिख दिया, b की जगह हमने 2 लिख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं। x का क्यूब जब करेंगे तो यहाँ आएगा आपका x क्यूब प्लस 2 क्यूब, 2 क्यूब से मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ आपका 8 आ जाएगा, प्लस पहले 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा आपका 6x स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 12x इक्वल, यहाँ भी इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2। अब इन दोनों का ट्रांसफर कर देते हैं तो आपको हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस हो जाएंगे ये 2x स्क्वायर, और जो माइनस 2 है वो आपके प्लस के 2 इक्वल 0। अब देखते हैं इनमें लाइक टर्म कौन कौन सी है, वो आपस में प्लस माइनस हो सकती है। तो यहाँ पर लाइक टर्म है आपकी एक्स क्यूब वाली टर्म, यहाँ पर कोई सी भी नहीं है तो एक्स क्यूब लिख देंगे। इसके बाद एक्स स्क्वायर, ये प्लस के 6x स्क्वायर है, ये माइनस के 2x स्क्वायर हैं तो ये माइनस हो जाएंगे, तो 6x स्क्वायर में से माइनस के 2x स्क्वायर जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे आपके प्लस के, क्योंकि जो संख्या बड़ी है वो प्लस की है तो प्लस के 4x स्क्वायर, और प्लस फिर आपका जाएंगे 12x, और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो प्लस की 8 है, प्लस के 2 है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो प्लस के 10 इक्वल 0। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो आपकी वेरिएबल्स हैं वो x है, और x वेरिएबल्स में जो सबसे बड़ी पावर है वो आपकी 3 है। तो ऐसी कंडीशन में ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती, तो आप लिख देंगे इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लिख दीजिए it is not of the form
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ये इस फॉर्म में नहीं है, इसलिए आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। तो द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस प्रकार से आपका पार्ट 7 समाप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। 8 नंबर वो है आपका एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। यहाँ भी हम x माइनस 2 का जब होल क्यूब सोल्व करेंगे तो उसमें आपका फार्मूला लगेगा, आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल क्यूब, और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है वो आइडेंटिटी आप इसमें लगा देंगे। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल a माइनस 2 का होल क्यूब। पहले मैं आपको रफली सोल्व करके बता देता हूँ। a माइनस 2 एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी आपकी वो लगेगी a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी लगेगी आपकी इसमें। जब यहाँ पर प्लस होता है तो यह सारे साइन आपके प्लस के आते हैं, और जब माइनस होता है तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ये साइन आपका प्लस का आता है। बाकी सारे साइन आपके यहाँ पर माइनस के आएंगे। तो देखिए जो हम यहाँ a है उस a की जगह x पुट कर देंगे, और जो b है उस b की जगह 2 पुट कर देंगे। तो सबसे पहले है आपका a क्यूब, तो a की जगह लिखेंगे हम x, तो हमारा यहाँ हो जाएगा x का होल क्यूब। इसके बाद में है b, तो माइनस b की जगह अपन 2 रख देंगे तो हो जाएगा 2 का होल क्यूब। फिर है माइनस 3a स्क्वायर b, तो 3a की जगह आप लिखेंगे x, तो हो जाएगा x का होल स्क्वायर, और b की जगह लिख देंगे आप 2, और प्लस 3ab स्क्वायर, 3a की जगह x और b की जगह 2 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपके ऐसे कैसे आ जाएंगी, और इक्वल यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे। x का जो क्यूब है वो आपका x क्यूब होगा माइनस 2 की पावर 3, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपके माइनस के 8 आएंगे, और यहाँ पर आपको हो जाएंगे माइनस के 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 12x। यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब से आपका एक्स क्यूब आपका यहाँ कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में इन सभी का इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके माइनस के 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। जब इसका ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस के 8 हो जाएंगे, इसका ट्रांसफ़र करने पर प्लस के 6x स्क्वायर, इसका ट्रांसफ़र करने पर माइनस के 12x इक्वल आपकी 0। यहाँ पर देखिए लाइक टर्म है जो माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस के 6x स्क्वायर। यहाँ पर जो बड़ी नंबर है वो प्लस की है, तो प्लस के 6x स्क्वायर में से माइनस के 4x स्क्वायर माइनस होगा, तो आपके बच जाएंगे प्लस के 2x स्क्वायर। इसके बाद में जो लाइक टर्म्स है माइनस x और माइनस के 12x, दोनों के साइन इक्वल हैं, तो साइन आपका माइनस रहेगा, लेकिन यहाँ पर दोनों प्लस हो जाएंगे तो माइनस के आएंगे 13x, प्लस दोनों लाइक टर्म है, दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो 1 और 8 आपको हो जाएंगे 9 इक्वल 0। तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो वेरिएबल है आपका x, उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है 2 है, तो आपकी ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। जो ये आपकी
इक्वेशन है वो ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, इसलिए आप लिख देंगे सो द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसके पार्ट 8 वो आपका समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।